आइए प्यारे बच्चों, देखिए हमने अपने पिछली क्लासेस में टाइप थर्ड पढ़ रखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था किसी भी डेसिमल नंबर को आप रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है तो उसको आप रेशनल नंबर में कैसे चेंज करोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो आप उसको रेशनल नंबर में कैसे चेंज करोगे। ठीक है, उस पर मैंने आपको कुछ उससे बेस्ड प्रॉब्लम भी बताए थे। अब देखिए टाइप फोर्थ पे चलते हैं, जिसमें आपको किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच, टू रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। आप चाहे जितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है आप किस किस प्रकार से रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हो। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, बोला है इफ़ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, कंडीशन भी देखिएगा, ब्रैकेट में कंडीशन लिखा गया है, बी इज ग्रेटर देन ए, देन एन रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी मे बी टेकन एज। तो देखिए क्या कह रखा है, बोला है कि यदि ए और बी कोई दो रेशनल नंबर हैं और कंडीशन क्या हो, बी ए से बड़ा हो, तो उनके बीच एन रेशनल नंबर आप कैसे फाइंड कर सकते हो। क्या करोगे आप, ए प्लस बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। फिर आगे नेक्स्ट रेशनल नंबर कैसे फाइंड करोगे, ए प्लस टू ब्रैकेट में बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। नेक्स्ट रेशनल नंबर ए प्लस थ्री ब्रैकेट में बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। इसी तरह एन रेशनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, एनवा जो रेशनल नंबर होगा क्या होगा, ए प्लस एन ब्रैकेट में बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो बेसिक समझ गए होंगे आप। करोगे क्या, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ए में से बी को आप माइनस कर लीजिए, जो वैल्यू मिल रही है ए में से बी को माइनस कर लीजिए, फिर उसके अपान क्या कर दीजिए एन प्लस वन, यानी मतलब जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं उसको लिख लीजिए। देखिए आप ए में बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन को कर लिया, फिर देखिए ये वैल्यू आपको मिल गई। अब इसी में क्या कर दिया गया, टू का मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर इसी में किसका मल्टीप्लाई, थ्री का मल्टीप्लाई। इसी तरह एन है तो एन वैल्यूज निकालनी है तो एन का मल्टीप्लाई। तो यानी मतलब आप एक बार वैल्यू किसकी फाइंड कर लीजिए, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। फिर उसी में जिस तरीके से आपको टर्म निकालने हैं, आप टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्थ टर्म निकालना है तो फोर का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, पाँचवा फिफ्थ निकालना है आपको, फाइव का मल्टीप्लाई कर देंगे। या इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे भी देखिए ए और बी दो रेशनल नंबर, कंडीशन जस्ट वही, बी क्या हो, ए से बड़ा हो, तब आपको मान लीजिए के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तब आप कैसे लगा सकते हो, इसको लिख सकते हो ए प्लस एन इंटू बी अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ पे एन की वैल्यूज आप रखते जाओगे। ठीक है, 1 2 3 के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो के तक आपने वैल्यू रख दी। इस तरीके से भी लगा सकते हो। या देखिए अब सबसे सिंपल वे एवरेज निकालना आप जानते होंगे, किसी भी दो नंबर का एवरेज आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो क्या करते हो आप, जैसे आपने बोल दिया आप 3 और 4 का एवरेज निकालिए, तो कैसे निकालोगे आप, 3 में 4 को ऐड करके कितने नंबर थे, 2 नंबर थे, आप उससे 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे भी आपको दो रेशनल नंबर हैं, ए और बी दो रेशनल नंबर हैं, बी क्या है, ए से बड़ा है। तो अब आप क्या करोगे, दोनों को देखिए, अब यहाँ पे इसको समझिएगा ये क्यों लिखा गया। देखिए ये जो इन दोनों का एवरेज निकाला गया है, ए और बी का एवरेज ए प्लस बी बाई टू, ये वैल्यू क्या होगी, ए और बी के बीच आएगी। ठीक है, जैसे हमने बोला 3 और 4 का आप एवरेज निकालिए, 3 में 4 को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 7 आ गया। 7 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या मिलनी है आपको, 3.5। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, 3 और 4 के बीच आई वैल्यू। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे भी है, ए और बी दो रेशनल नंबर हैं, जो इनका एवरेज निकालोगे हमेशा इसके क्या आएगा, बीच में आएगा, बिटवीन। ए बी से क्या होगी, ये ए से वैल्यू बड़ी होगी और बी से वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। जैसे 3.5 आप देख लीजिए, ये 3 से ग्रेटर है और 4 से क्या है, लेस देन है। ठीक है, फिर यहाँ पे चलते हैं, जस्ट वही चीज़। अब देखिए अब 1 2 3 वैल्यूज मिल गई आपको। अब इनसे रेशनल नंबर कैसे फाइंड करोगे, एक बार इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, एक रेशनल नंबर आपने फाइंड कर लिया, फिर एक बार इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, आपने एक रेशनल नंबर फाइंड कर दिया। अब इसी तरीके से फिर आपको जो रेशनल नंबर मिल रहे हैं उनको आप ऐड करते जाइए, उनका एवरेज निकालते जाइए, नेक्स्ट आपको रेशनल नंबर उनके बीच मिलते रहेंगे। तो आप इस तरीके से चाहे जितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। तो ये 3 प्रोसेस हैं आपके रेशनल नंबर
दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर फाइंड करने के। तो तीनों ही सिंपल प्रोसेस है, आप चाहे जिससे भी अप्लाई करके आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच, टू रेशनल नंबर के बीच हम बाकी रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक, सबसे बेसिक आपको ये एवरेज, दो नंबर लीजिए, दो नंबर का एवरेज निकाल दिया, एक रेशनल नंबर निकल गया। फिर जो रेशनल नंबर आपको मिला और ये फिर 3 नंबर हो जाएंगे, फिर इनका एवरेज निकाल लीजिए, फिर इसका एवरेज निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में इसी तरीके से लिखा गया है, आप देख रहे हैं ना। अब इसका और इसका एवरेज निकाला गया, ठीक है। फिर ये a+b/2 के बीच वैल्यू आ गई। फिर आप नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, a+b/2 और b का एवरेज निकाल के दिखा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू b से छोटी है, तो यानी मतलब जो वैल्यू मिलनी है आपको b और a और b के बीच में ही मिलनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। चाहे बाकी इस तरीके से हमने बताया, नॉर्मली से आप एक टर्म b - a अपॉन n+1 को फाइंड कर लीजिए। फिर उसी में आप एक बार 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, एक फिर मल्टीप्लाई करके a में ऐड करते जाइए, वैल्यू आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलती चली जाएगी, ठीक है। अब जैसे हमने बोल दिया, आप फाइंड कर लीजिए 3 और 4 के बीच रेशनल नंबर्स को, ठीक है। अब कितने रेशनल नंबर को फाइंड करना है ये आपसे बोला जाए। अगर एक की बात की तो हमने इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर हमने बोल दिया 6 रेशनल नंबर को फाइंड कीजिए, तब आप क्या करोगे, ये फार्मूला अप्लाई कीजिए उस पर, a+b - a अपॉन n+1। तो अगर इस पर रखते हैं तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू हमने 3 और b की 4 मान ली, ठीक है। तो b की वैल्यू 4, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट रेशनल नंबर, यहाँ पे आपने 3 लिखा, b में से a को माइनस किया, यानी मतलब 4 में से 3 को माइनस किया, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे n+1, हमने बोला 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7, यानी मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 1/7, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से आपको 22/7। इस तरीके से ये एक रेशनल नंबर आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट करना होगा तो यहाँ पे 2/7 हो जाएगा, नेक्स्ट करना होगा तो 3/7 हो जाएगा। फिर आगे आपको इसी तरीके से 4/7, 5/7, 6/7, इस तरीके से आप रेशनल नंबर को क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो देखिए अभी तक जितने भी टाइप मैंने आपको बताए, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं सब टाइप पे उनसे बेस्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ आपको, मैंने आपको 4 टाइप्स बताए हैं अभी तक। 4 टाइप्स में फर्स्ट टाइप आपका था कि आप किसी भी नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करते हो, रियल नंबर को कैसे डिनोट करते हो, होल नंबर को कैसे डिनोट करते हो, इंटीजर को कैसे डिनोट करते हो, ठीक है। और उसमें मैंने एक आपको बेसिक चीज़ समझाई थी कि सभी रियल नंबर के अंदर आपका इंटीजर आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, फिर उस इंटीजर के अंदर आपके नेचुरल नंबर आ जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 लाइनर में वो आपके पूछे जाते हैं कि क्या सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं या क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं। ये सब चीज़ मैंने आपको बता रखी है, उसको वीडियो में देख लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट टाइप में मैंने आपको बताया कि आप किसी भी रेशनल नंबर को देख के कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसमें मैंने आपको समझाया था कि जिसका भी डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 और 5 होगा या 2 और 5 दोनों होंगे, यानी मतलब 2 × 5 10 हो जाएगा, वो क्या होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। 2 और 5 के अलावा अगर और कोई भी प्राइम नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू होगी, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा। फिर उसके बाद मैंने आपको ये समझाया कि जैसे अगर आप किसी रेशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हो, जैसे 1/7 को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी रिपीटिंग वैल्यू कितनी बार, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ सकते हैं। मैंने बताया 7 से डिवाइड किया तो आपको कितना डिजिट मिल सकता है, मैक्सिमम 7 डिजिट मिल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए टाइप थर्ड पे अभी मैंने आपको बताया कि टाइप थर्ड में आप दिखा सकते हो किसी भी डेसिमल को रेशनल नंबर में कैसे चेंज करोगे, आप टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे चेंज करोगे
रेशनल नंबर में और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को, उसको बहुत बेसिक है, उसमें दोनों चीज़ें मैंने बताई आपको, शॉर्टकट मेथड भी बताया उसका, लॉन्ग टर्म मेथड भी। अब उसके बाद टाइप 4 में अभी मैंने आपको बता दिया कि दो रेशनल नंबर के बीच आप रेशनल नंबर कैसे फाइंड करोगे। तो आप जितने भी टाइप मैंने आपको पढ़ाए हैं उस टाइप को आप हम रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज़ करने के बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आपको इन पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।